वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 5वां कैंटो 2रा अध्याय द एक्टिविटीज़ ऑफ महाराज अग्निघ्र। तो हमने सुना था कि महाराज अपने पूर्वजों के लोक में जाने के लिए तपस्या में बैठ जाते हैं। जब वो तपस्या में बैठे होते हैं तो क्या होता है, तो वहाँ पे पूर्व चित्ती नाम की एक अप्सरा आती है और वो क्या करती है, छन छन छन, और ये उनके कानों में जाता है। हाँ, तो ये जो शास्त्र बताते हैं कि ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आपने सुना था ना ज्ञानेंद्रियाँ क्या हैं। ये जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, यहीं से आपने एक वर्ड सुना होगा, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। एक टर्म है कंप्यूटिंग में कि जैसा कंप्यूटर में गंदगी डालोगे कंप्यूटर वैसे ही आउटपुट देगा, वैसे ही जैसे हम विचार अपने अंदर डालेंगे वैसा ही आउटपुट आएगा। तो अगर हम गार्बेज डालेंगे, अब हमें चयन करना है इसका कि हम अपने कानों में क्या डालें, अपनी आँखों में क्या डालें। हमारे ऊपर है, निरंतर इसमें कुछ ना कुछ गंदा भी आएगा, कुछ ना कुछ अच्छा भी आएगा। अब आपने सुना हंस के बारे में, वो कहते हैं कि वो दूध में से पानी कंकड़ सब निकाल के अपना दूध पी जाता है। तो वी शुड बी लाइक दैट कि निरंतर हमारे समाज में हमारे आसपास गंदगी भी पड़ी होगी और अच्छाई भी पड़ी होगी। हमें किसी तरह से अच्छाई को चुनना है उसमें से, और गंदगी से किसी तरह से दूर रहना है। इनडिफरेंट नहीं रह सकते आप। चलो चलते हैं, कुछ देखने को मिल गया तो देख लेंगे। वी हैव टू रेस्ट्रेन। तो 2 काम हमें करने चाहिए, एक तो अपनी इंद्रियों को अच्छे कामों में लगाओ और दूसरा उसको बुरे कामों से हटाओ। यानी कि एक तो गंगा जी को साफ करो और दूसरा गंगा जी में गंदगी डालना बंद करो। अब अक्सर हम लोग गंगा जी को सफाई तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में गंगा जी में खुले आम घुसाए जा रहे हैं सब, इसलिए वो साफ नहीं हो सकती है। समझ में आया? उसी तरह से हम लोग कई विचार ला रहे हैं, कोई मेडिटेशन में जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई किसी योगी के पास जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम दोनों काम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी गंदगी तो हमारे अंदर निरंतर जा रही है। कैसे जा रही है बताइए गंदगी हमारे अंदर? हम तो नहाते हैं, साबुन लगाते हैं, गंदगी कहाँ से जा रही है? गंदगी इन 5 ज्ञानेंद्रियों से जा रही है। आँखों से भी गंदगी जा रही है, आप खुद ही समझदार हैं। आँखों से गंदगी जा रही है, जा रही है। कानों से जा रही है, निंदा सुनना या फालतू की चीज़ें सुनना, मजाक वजाक। वैसे आप हर चीज़, मुंह से भी गंदगी जा रही है, हर चीज़ हर जगह से गंदगी अंदर जा रही है। वी हैव टू, हमें अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा कैसे सही चीज़ अंदर जाए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ भाई, इन्होंने समहाउ राजा इस चीज़ को रोक नहीं पाए। हमने सुना था क्योंकि वो भक्ति योग में नहीं लग पाए, ठीक से अपनी इंद्रियों को एंगेज नहीं कर पाए। एम्प्टी माइंड इज़ ए डेविल्स वर्कशॉप कहते हैं। यदि हम खाली रहेंगे तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा जाएगा, क्योंकि 90% यहाँ पर उल्टा सीधा ही चल रहा है। अगर किसी पॉजिटिव चीज़ में एंगेज रहेंगे तो ही बच पाएंगे। अब ये इस संसार में जो इतना मुसीबत है, यहाँ पर ये बैठ गए थे तपस्या करने, तो वो झनकार से उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उस तपस्या को देखा, अप्सरा को। तामेवावी दूरे मधु करीमेव सुमनस उपजिंघन्ति दिवज मनुज मनोनय नाददु गैग्र तिविहार व्रीडा विनयावलोक सुस्वराक्षरावयर वमीनसीतृणाम कुसुमायुधस्य विदधतीं विवरम निजमुख विगलितामृता सवसहा सभाष रामोदमदान्ध मधुकर निकरो परोधैन द्रुतपद विन्यासेन वल्गु पंदस्तन कलशकबर भार रशनां देवीं तदवलोकनेन विवृता वसरस्य भगवतो मकरध्वजस्य वशुमुपनीता जड़विदित होवाच। वह अप्सरा मधुमक्खी के समान सुंदर, अच्छा मधुमक्खी के समान सुंदर तथा आकर्षक फूलों को सूंघ रही थी, जैसे मधुमक्खी सूंघती है। वह अपनी चपल गति, लज्जा, विनय, चितवन तथा मुख से निकलने वाली मधुर ध्वनि और अपने अंगों की गति से मनुष्यों तथा देवताओं के मन का ध्यान को आकर्षित करने वाली थी। जैसा हम सुन रहे थे कि कैसे हमारी इंद्रियां जो हमारे काम के लिए मिली हैं,
वो हमारे अंदर काम पैदा करती हैं और हमारा काम तमाम कर देती हैं। जैसे कि एक मछली कहते हैं कि पानी के कुंड में, नदी में, वेरेवर, समुद्र में उसके पास अनलिमिटेड फूड होता है। कभी हो सकती है मछली के लिए खाने की कमी नहीं होती है, लेकिन एक जस्ट कोई आदमी बैठता है उसका कांटा लगा के और वो उस पर लपक के उसको पकड़ती है, इतना सारा खाना छोड़कर वो उस पर जाती है, तो वहीं पर फंस जाती है मछली, राइट। और ऐसे कितने एग्जाम्पल शास्त्र में मिलते हैं कि हम कानों के, जैसे हम पतंगा, अब पतंगा जो है वो लाइट में अट्रैक्ट होकर लाइट की तरफ भागता है और वहीं पर जल के मर जाता है। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं कि ये स्त्री भी सबको आकर्षित कर रही थी अपने तरफ। ऐसे कहा, एक कहते हैं कि एवरीथिंग विच ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकती भी वस्तु सोना नहीं है, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। ध्यान रखिए, हाँ, ये बड़ा आजकल तो इसमें बड़ा इल्यूज़न क्रिएट हो रहा है संसार में। आजकल शादियां भी यही देख के कर जाती हैं कि बताइए जी लड़की की वेट क्या है, लड़के का हाइट क्या है, हाँ, और सारी सुंदरता ही सुंदरता के ऊपर चर्चा होती है, गुण वगैरह के ऊपर चर्चा नहीं है। दूसरी अगर कोई चर्चा हो भी जाती है, थोड़ी बात इस पर जाती है जी कमाता क्या है, वो कहते हैं जी घर अपना है कि नहीं, लड़की हमें वर्किंग चाहिए, वो सारा डिस्कशन ही इसके ऊपर है। यहाँ गुणों के ऊपर कोई चिंतन ही नहीं है, वो तो गुण सब देख लेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें हमें इल्यूज़न क्रिएट करती हैं समाज में, समझ में आ रहा है। जैसे कि ये स्त्री देखने से ऐसा लग रहा था कि बहुत ही कोई देवी है कहीं की। आपको याद है जब पूतना आई थी व्रज में, तो सबको लगा शायद लक्ष्मी उतर के आ गई है, किसी ने रोका नहीं पूतना को, हाँ जाइए जाइए जाइए, आप अंदर जाइए, कान्हा अंदर ही है। यहाँ तक कि उनकी माता को भी लगा कोई दिव्य स्त्री आई है, और अगर वो स्तनपान कराने की उसने डिमांड करी तो उसने कहा अगर ये स्तनपान कराएगी तो मेरा बच्चा बड़ा हेल्दी हो जाएगा। हाँ ओके ओके जाइए, किसी ने उसको रोका नहीं, कोई पहचान नहीं पाया पूतना को। लेकिन भगवान से कैसे छुप सकती थी तो भगवान ने उसको तभी पहचान लिया और उसी स्थिति में उसका वध कर दिया, और तब उसने अपना असली रूप दिखाया। इसी प्रकार से संसार में व्यक्ति का असली रूप कई बार बाद में दिखता है कि नहीं? शक्ल से तो कुछ और ही दिखता है, लेकिन असली रूप बाद में दिखता है। इसलिए ये रूप के चक्कर में अगर हम जाएंगे, हाँ, तो हम जीवन में मात खाएंगे जैसे राजा अग्निघ्र मात खा जाएंगे। तो ये ऐसी चल रही थी, इस प्रकार से हंस रही थी और इस प्रकार से अपने अंगों की गति कर रही थी कि ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए ही आई है और शायद मुझे बहुत चाहती है। हाँ, ऐसा लगता है हर आदमी को कि मुझे कुछ स्पेशल फेवर प्राप्त हो रहा है। हाँ, अगर कोई जरा सा भी लिफ्ट कर कहीं किसी को दे दे तो बस जस्ट लाइक अ एनिमल, जैसे आप देखते हैं रास्ते में कई बार डॉग चल रहे होते हैं एक के पीछे एक, मनुष्य भी कई बार अपनी लस्ट के कारण गिर जाता है, हाँ, और पीछे पीछे चल पड़ता है। इन सब गुणों के कारण उसने मनुष्यों के मनों में कुसुम धनुषधारी कामदेव के स्वागतार्थ कानों के मार्ग खोल दिए, यानी कि काम वासना पैदा कर दी। जब वह बोलती थी तो उसके मुख से अमृत झलकता था, झरता था, लेकिन वो अमृत नहीं था, वो विष था, वो विष कन्या थी। पुराने ज़मानों में राजाओं को मारने के लिए विष कन्या बनाई जाती थी। कुछ स्त्री को बचपन से ही थोड़ा विष दिया जाता था, जरा जरा सा, तो उसके अंदर वो विषैली हो जाती थी। फिर किसी राजा को मारना है जो बड़ा बलशाली है, बड़ा आसानी से मार सकते हैं, एक स्त्री के चक्कर में वो राजा मर जाता था। हाँ, इज़ वेरी डेंजरस। भगवान मतलब सारे के सारे रास्तों में, चाहे वो ये हमारा निराकार है, चाहे वो साकार है, चाहे वो ब्रह्मवादी है, चाहे वो साकारवादी है, वटेवर, या योगा करने वाले लोग हैं, उन सब के अंदर इस चीज़ के लिए व्यक्ति को आगाह किया जाता है कि ये शैकल्स ऑफ सेक्स लाइफ, ये हमारी जंजीर है, जंजीर हमें बांधने वाली, और हम इसके चक्कर में गिर जाते हैं, अपने सारे स्किल्स को, शक्ति को, कैरेक्टर को खो देते हैं। तो इस प्रकार से वह जब बोलती थी तो उसके मुख से अमृत झलकता था। उसके श्वास लेने पर श्वास का स्वाद लेने के लिए भौरे उसकी तरफ आने लगते थे। अब हम तो अप्सराएं या देव पुरुष नहीं हैं, तो हमारे मुंह से आती है बदबू, तो हम मुंह में कुछ डालते हैं, वो माउथ फ्रेशनर, और हमारे पास आने से पसीने की बदबू आती है, तो हम कुछ रोल ऑन वगैरह कुछ लगाते हैं।
तो फिर हमारे पास फिर वो ऐड आता है कि कोई चल रहा है तो सब उसके सूंघ के उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। यही तो है वो सब। वहाँ उनके शरीर में है वो भी नकली, क्यों, वो भी शारीरिक अट्रैक्शन है। हम उस शारीरिक अट्रैक्शन नहीं है तो हम उसको क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो इस प्रकार से वो इन भौरों से विशुद्ध होकर वह जल्दी जल्दी चलने का प्रयत्न करें। ये थोड़ा सा कवि के रूप में बताया गया है कि भौरे उसके पीछे पड़े हुए हैं। क्यों, भौरे कहाँ जाते हैं, सुगंधित फूल में, तो भौरे उसके पीछे मंडरा रहे हैं और वो तेजी से निकल रही है। ऐसा दृश्य है, बताइए, देखा आपने किसी मनुष्य के ऊपर मक्खियाँ घूमते हुए तो देखा होगा आपने। जब सर में ज़्यादा तेल लगा लेते हैं तो मच्छर मक्खियाँ घूमती हैं, लेकिन किसी के सर पर भौरे घूम रहे हो तो हमने तो देखा नहीं, लेकिन इसके सर पर घूम रहे थे और ये इसलिए तेजी से चल रही थी। हाँ, और एकदम से उसकी चाल गज की तरह उसकी चाल थी, बड़ी आकर्षक लग रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वो अत्यंत बलशाली कामदेव के लिए प्रवेश मार्ग बना रही हो, साक्षात कामदेव द्वारा भेजी गई हो। अतः राजकुमार उसे देखकर पूर्णतया वशीभूत हो गया। क्लीन बोल्ड, और इस प्रकार बोला। तो इस प्रकार से ये एक श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। इस संसार के अंदर जो आकर्षण है वो इसी प्रकार का है जो हम बता रहे थे। और कई तरह के आकर्षण हैं। हम ये भी सुनते हैं कि जो हिरण है, हिरण कितना तेज भागता है मालूम आपको? हाँ, अभी जैसे वो पानी पी रहा है किसी कुंड में और वहाँ से मगरमच्छ आ जाए, तो हमने ऐसी वीडियोस देखी हैं कि वो वहीं से बैक जंप मारता है पीछे को। कौन से स्प्रिंग लगे हैं उसके अंदर पता नहीं। मगरमच्छ दिखा नहीं, पानी के अंदर से जस्ट हल्का सा उसको महसूस हुआ, तो हम तो जब तक हिलेंगे तब तक तो वो वहीं से उछल के बैक जंप मार दे। इतना सतर्क जीव जो है, जिसको शेर को पकड़ने के लिए भी पूरा दम लगाना पड़ता है, वो हिरण जो है बड़ी आसानी से पकड़ा जाता है म्यूज़िक के माध्यम से। मधुर म्यूज़िक उसके सामने चलाता हो, वो बस भिन भिन करता हुआ पागल सा हो जाता है वो। उसके बाद उसको पकड़ लिया जाता है। तो किसी की कमज़ोरी म्यूज़िक है, किसी की कमज़ोरी खान पान है। हाँ, अलग अलग प्रकार की हमारी कमज़ोरी है बेस्ड ऑन दिस सेंसेस। तो हमें उसको पहचानना होगा कि हम इस कमज़ोरी में अपने आप को कमज़ोर न कर लें। डोंट थिंक दैट इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू इन्जॉय। ये अपॉर्चुनिटी टू इन्जॉय नहीं है, ये हमें फंसाने की चाल है। ये हमें फंसाया जा रहा है, जैसे कि एक मछली को फंसाने के लिए एक व्यक्ति बाहर से बैठा होता है और इस संसार में इतना उस फल या जो भी उसका खान पान है उसको छोड़ के वहाँ जाती है। वैसे ही संसार के अंदर हमारे भोग करने के लिए बहुत सारी वस्तुएं। ऐसा नहीं कह रहे हम कि सारे भोग करने बंद कर दीजिए, लेकिन धीरे धीरे बाय स्टडी ऑफ वैदिक लिटरेचर आपको समझ में आएगा कि क्या भोग करना है, क्या भोग नहीं करना है। अभी हमें इसका ज्ञान नहीं है, इसलिए कई बार हम गलत चीज़ खा जाते हैं। एक बच्चे हमारे वो फूल तोड़ रहे थे, यहाँ पे रंग बिरंगे फूल आते हैं बाहर छोटे छोटे, उसमें काले काले, वो ऐसा लगता है बेरी है, तो हमें लगा वो अच्छी चीज़ है, वो तोड़ रहे थे। तो किसी ने कहा नहीं नहीं ये पॉइज़न है, इसको इससे लीवर ख़राब होता है। तो हमने जाके उसके रिसर्च करी तो सच में पॉइज़न था, लेकिन वो खा रहे थे। क्यों खा रहे थे? ज्ञान नहीं था। तो ऐसी अज्ञानता में आप आज की डेट में हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं टू इन्जॉय दिस वर्ल्ड, बट हमें उससे इन्जॉयमेंट नहीं मिल रही है, उससे हम कैप्चर होते जा रहे हैं। हमें डिप्रेशन और हमारी इंद्रियां एजिटेट हो रही हैं, संतुष्ट नहीं हो पा रही हैं। अदरवाइज अभी तक हम बहुत संतुष्ट होते। हर इंद्रिय तृप्ति करने के बाद, हर एन्जॉयमेंट एक्टिविटी करने के बाद हमारी इंद्रिय और एजिटेट हो जा रही हैं उसको करने के लिए। हाँ, बहुत मुसीबत सी आ जा रही है, हमें संतुष्टि नहीं मिल रही है, आत्मसंतुष्टि। सही बात है कि नहीं? तो वास्तव में इस संसार में कहते हैं कि ये मृग तृष्णा, आपने सुना ही होगा, मिराज। जैसे कि रेगिस्तान में कहीं पर या गर्मियों में कहीं पर सड़क में ऐसा लगता है पानी इकट्ठा हुआ है, जब तक हम आगे जाते हैं वहाँ पानी नहीं होता है। एक इल्यूजन की तरह है। हमें लगता है अब ये करने के बाद जीवन में आनंद आएगा, लेकिन आता नहीं है। फिर हम आगे जाते हैं, फिर और कोई समस्या आती है, लेकिन दूर से बड़ा सुहावना लगता है। ऐसे ही इनको बहुत सुहावना लग रहा था। ऐसा लगता है कि मेरे मर्दांगनी पे या स्त्री के पीछे कोई पुरुष आते हैं तो उसको लगता है मेरे रूप सौंदर्य की वजह से ये मेरे पीछे पड़ा है। लेकिन दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं, प्यार व्यार कुछ नहीं है संसार के अंदर। दे वांट टू एंजॉय द बॉडी। दैट इज़ नॉट रियल लव। जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं तो प्रेम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। प्रेम के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते संसार में। लेकिन प्रेम है क्या, वही सारी कहानी है। वो पिक्चरें तो बहुत बना दी, लव 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 और प्यार और दिस एंड दैट, बट प्यार क्या है वो उसका आइडिया नहीं है। वो शास्त्र को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि प्यार क्या है। दिस इज़ मैनी ऑफ द टाइम दिस इज़ फिजिकल अट्रैक्शन।
इस राजकुमार को भी इस सुंदरी से अट्रैक्शन हो गया और ऐसा लगा कि मेरी तपस्याओं का फल भगवान ने मुझे दे दिया है। लेकिन वास्तव में क्या निकलेगा उसको हम आगे सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।